आज हम लोग इकाई 2 वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। घातांक के द्वारा हमने जान लिया कि अगर किसी संख्या के ऊपर कोई घात लगी हुई है तो जितनी घात लगी है उतनी बार हम उसी संख्या को गुणा करते हैं। तो यदि हमने लिखा 7 गुणे 7 तो घात बनती है 7 की घातें 2। इसका मतलब है हमने 7 को 2 बार गुणा किया है, जिसमें हमें ये पता है कि जिसको हमने गुणा किया यानी कि 7 उसे हम आधार कहते हैं, तथा जितनी बार गुणा किया यानी कि 2 बार गुणा किया है तो उसे हम घातांक कहते हैं। अर्थात जब किसी संख्या की घात 2 हो तब हम उस संख्या का उसको वर्ग कहते हैं। जब किसी संख्या को उसी से 2 बार गुणा किया जाता है तो उस संख्या के गुणनफल को वर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे यदि हमने 5 को 5 से गुणा किया तो हम लिखते हैं 5 की घात 2 बराबर 25। तो यहाँ पर 25 जो है वो 5 का वर्ग हो जाता है। इसी तरह अगर हम एक उदाहरण लेते हैं 2 गुणे 2, यानी कि हमने 2 को 2 बार गुणा किया है जो कि हमें 4 देता है, तो 4 2 का वर्ग हो जाता है। इस प्रकार वर्ग से जो ज्यामितीय आकृति बनती है उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, जिसके गुणनफल को हम क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हमने 3 का 3 से गुणा किया तो 3 का वर्ग बना, जिसे हम 3 की घात 2 लिखते हैं, जो कि हमें 9 देता है। तो यहाँ पर जो 9 है वो 3 का वर्ग हो जाता है। और अगर हम इसे एक ज्यामितीय आकृति में दर्शाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर बराबर 9 सेंटीमीटर का वर्ग मिलता है, जो कि एक क्षेत्रफल होता है। इसी तरह अगर हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग निकालते हैं और धनात्मक संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो दोनों ही प्रकार की संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या ही होती है। जैसे अगर हम -4 का वर्ग लेते हैं तो हम लिखते हैं -4 गुणे -4 बराबर 16, क्योंकि माइनस का माइनस से गुणा हुआ है तो वो प्लस बन गया है। और अगर हमने 4 का वर्ग लिया तो भी हम 4 गुणे 4 बराबर 16 ही लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या ही होती है। परिमेय संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए हमें अंश का वर्ग अलग से निकालना होता है तथा हर का वर्ग अलग से निकालना होता है। जैसे कि हम अगर एक उदाहरण लें, 3/7 का वर्ग निकालना है तो अंश में हमारे पास 3 है तथा हर में 7 है, तो हम 3 का वर्ग 9 तथा 7 का वर्ग 49 लिखते हैं। अगर हमने एक उदाहरण लिया -5/6 तो हमारे पास अंश में -5 है, तो -5 गुणे -5 बराबर 25 और 6 का वर्ग बराबर 36। तो इस तरह से -5/6 का वर्ग हमें 25/36 मिलता है। अगर हमारा यहाँ अगली संख्या हम ले रहे हैं जिसमें हमारा हर एक ऋणात्मक संख्या है, तो यहाँ पर भी हमारे पास अंश का वर्ग एक धनात्मक संख्या होगी और हर का वर्ग भी एक धनात्मक संख्या ही होगी। यानी 4/-5 का अगर हमने वर्ग निकाला तो हमें उसका वर्ग मिलेगा 16/25। सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या ही होती है। जैसे हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम संख्याएं हैं। तो देखें, अगर हमने 2 का वर्ग निकाला तो हम लिखते हैं 2 गुणे 2 बराबर 4, 4 भी एक सम संख्या है। इसी तरह अगर हम 8 का वर्ग निकालते हैं तो हम लिखते हैं 8 की घात 2 यानी 8 गुणे 8 बराबर 16, तो 16 भी 8 गुणे 8 बराबर 64, तो 64 भी एक सम संख्या ही है। विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा एक विषम संख्या ही होती है। विषम संख्याएं आप जानते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि। तो अगर हमने 11 का वर्ग निकाला तो हम लिखेंगे 11 का 2 बराबर 11 गुणे 11 और वह हमें मान देता है 121। और आपको पता है 121 एक विषम संख्या है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है जो कि एक विषम संख्या है। इसी तरह अगर हमने 7 का वर्ग निकाला तो 7 एक विषम संख्या है, 7 का वर्ग हमने निकाला 7 गुणे 7 बराबर 49, तो 49 भी एक विषम संख्या ही है। 1 का वर्ग हमेशा 1 ही होता है तथा 0 का वर्ग हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि 1 को आपस में कितनी भी बार गुणा किया जाए हमेशा हमें 1 ही मिलता है। इसी तरह 0 को भी कितनी बार भी गुणा किया जाए तो वह हमें 0 ही देता है।